तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 10th क्लास की मैथ्स का 10th चैप्टर, ठीक है ना। 10th क्लास की मैथ्स का 10th चैप्टर, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मैं पेन निकाल लेता हूं अपना, ठीक है। ये रहा सर्कल। तो सर्कल आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल के जो चैप्टर है आपका 10th चैप्टर 10th क्लास में, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको 10.1 भी कराऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल की डेफिनेशन। सर्कल आपने बचपन से बनाया है, आपको सर्कल बनाने भी आता है। आपको सर्कल की डेफिनेशन बताता हूँ। वैसे नॉर्मल एक डेफिनेशन होती है, आ शेप विच हैज़ नो कॉर्नर, मतलब एक ऐसी शेप जिसका कोई कॉर्नर ना हो। आ शेप विच हैज़ नो कॉर्नर। बट मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। देखो, आ सर्कल, एक सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक प्लेन पे यानी एक पेपर पे, विच आर, जो कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट, और वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्या है, कांस्टेंट डिस्टेंस में एक फिक्स पॉइंट से, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। आ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, आ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन which are at constant distance from a fixed point। यानी एक सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है और वो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, फिक्स दूरी, ठीक है। जो दूरी है वो चेंज नहीं हो रही। तो चलो डायग्राम पे देखते हैं। ये रहा डायग्राम। देखो कितने सारे पॉइंट आपको बाउंड्री पे दिख गए और ये आपको फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है या कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। और इन सारे पॉइंट्स को जब मैं जोड़ देता हूँ तो ये बन जाता है सर्कल। और ये रहा हमारा फिक्स पॉइंट, ठीक है। आपको सर्कल के बारे में समझ आ गया, वेरी गुड। आगे देखो, सेंटर। सेंटर क्या होता है भाई, सेंटर की भी डेफिनेशन समझ लो। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर। जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या कहते हैं हम, सेंटर। अब भाई फिक्स पॉइंट क्या होता है, ये देख लो। अभी मैंने आपको बताया था ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। ये सभी ये चीजें आपको आती हैं। रेडियस क्या होता है भाई, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। अब जो कांस्टेंट डिस्टेंस था ना इस सेंटर से, ये क्या था, रेडियस। ये सारे क्या है, रेडियस। इस फिक्स पॉइंट से जो बाउंड्री को टच करती है, इस लाइन की जो डिस्टेंस होती है, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। ये रेडियस है। ये जो लाइन खींच रहा हूं मैं, ये क्या है, रेडियस। जो फिक्स पॉइंट से और बाउंड्री के बीच की जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, रेडियस। डायमीटर लिखो। देखो डायमीटर क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल इज कॉल्ड डायमीटर। तो भाई रेडियस का डबल क्या होगा, डायमीटर। अब ये हमारी रेडियस है तो ये क्या है, डायमीटर। एक और डायमीटर खींचता हूँ, ये रही डायमीटर। एक और डायमीटर, ये रही डायमीटर। एक और डायमीटर, ये रही डायमीटर। तो ये सारी क्या है, डायमीटर, लेकिन रेडियस का डबल। रेडियस का डबल। और एक और कंडीशन, ये सारी सेंटर से पास होनी चाहिए। अगर सेंटर से पास नहीं होगी तो हम इन्हें डायमीटर नहीं कहेंगे। डायमीटर के लिए जरूरी है सेंटर से पास होनी चाहिए और रेडियस का डबल क्या कहलाता है, डायमीटर। चलो वेरी गुड, आपको यहाँ तक आसानी से समझ आ गया होगा। ज़्यादा बहुत आसान चीज़ें। अच्छा आगे देखते हैं, कोड। ये कोड क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना वो। तो एक लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, वो भी कहाँ पे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल की बाउंड्री पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोड। एक लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट्स पे टच करे तो उसे क्या बोलेंगे, कोड। जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो क्या होती है, डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, डायमीटर। अब देखो ये रही, ये हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस यानी सर्कल की बाउंड्री। अब इस पे टच करिए ना, ये देखो ये लाइन एक दो पॉइंट पे टच करिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसी तरीके से ये भी क्या है, सेंटर से पास हो रही है, तो इसे डायमीटर भी बोलेंगे और इसे कोड भी बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कल की बाउंड्री को दो पॉइंट्स पे क्या कर रही है, टच कर रही है। ये भी क्या है, कोड, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल की बाउंड्री पे। जो लॉन्गेस्ट कोड होती है उसको हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। जो आपको बीच वाली लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये डायमीटर भी है और लॉन्गेस्ट कोड भी है। तो कोड क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स पे टच कर रही होती है। और भी ऐसी आप बहुत सारी बना सकते हो। ये हो गई,
ये हो गई, ये होगी, ऐसी बहुत सारी बना सकते हैं। लेकिन जो सेंटर से पास होगी तो उसको हम डायमीटर भी बोलेंगे और वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होगी। वेरी गुड, आगे देखते हैं। मैंने आर्क लिखा है और आर्क के आगे कुछ नहीं लिखा, तो ऐसे ही बता देता हूँ आर्क के बारे में। हिंदी में इसे कहते हैं चाप। देखो नीचे एक शेप बना रखी है, छोटा छोटा डार्क कर रखा है ना मैंने, ये आर्क होता है। ये भी एक आर्क है, ये भी क्या है, एक आर्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, आर्क। चाप प्रकार से लगाते हैं ना हम आर्क, वो चीज़, जैसे ये भी क्या है, एक आर्क। अच्छा ठीक है, आर्क समझ आ गया आपको। अब लिखा है सेक्टर ऑफ सर्कल। आपने चैप्टर 12 में, यानी चैप्टर 12 में, यानी जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है मैथ्स का चैप्टर 12, उसमें आपने सीखा था सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया निकालना। और वहाँ पे मैंने आपको सिखाया भी था कि सेक्टर दिखता कैसे है। नीचे आपको शेप दिख गई होगी, आप पहचान भी गए होंगे कि सेक्टर दिखता कैसे है। अब सेक्टर की डेफिनेशन भी देखो। द रीजन, रीजन का मतलब होता है वो एरिया इंक्लोज बाय 2 रेडी। जब जो दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच, ये रेडियस होगी 2 और एक ये आर्क होगी। ठीक है, ये क्या होगी, आर्क। तो 2 रेडियस और एक कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। जो एरिया, जो रीजन 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। आपने माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर सीखा ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल भी बहुत आसान है। सेगमेंट ऑफ सर्कल की डेफिनेशन ये भी आपने सीखा था, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये मैंने आपको 12th चैप्टर में कराया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, और उसका फार्मूला निकालना भी सिखाया था मैंने आपको। चलो आगे देखते हैं। द रीजन यानी वही एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क, आर्क के बीच और कोरस्पॉन्डिंग कोड के बीच, आर्क और कोरस्पॉन्डिंग कोड के बीच का जो रीजन होता है या जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये रही कोरस्पॉन्डिंग कोड और ये रही आर्क, तो ये एरिया क्या हो गया, ये इसको बोलेंगे सेगमेंट। इसी तरीके से और भी हो सकता है, जैसे मान लो एक ये, तो ये चीज़ कोड हो गई और ये चीज़ आर्क हो गई, तो इसके बीच का एरिया क्या कहलाएगा, सेगमेंट। ठीक है, तो आपको सेगमेंट बताया मैंने, सेक्टर। जो सेगमेंट होता है वो कोड और आर्क के बीच का एरिया होता है, और जो सेक्टर होता है वो 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है। ठीक है, आप बात करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट की बात करेंगे। आप ये सारी चीज़ें लिख लेना, या आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, वरना आप लोगों के पास तो होगा ही। टेंजेंट देखो, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इट इज़ अ लाइन, एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट द सर्कल, दैट इंटरसेक्ट द सर्कल, जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है एट ओनली 1 पॉइंट। यानी एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे, यानी सर्कल को टच करे सिर्फ एक पॉइंट पे, सर्कल को इंटरसेक्ट करे वो भी सिर्फ एक पॉइंट पे। अब भाई सर्कल के अंदर से जाएगी तो भाई 2 पॉइंट पे टच कर देगी, क्योंकि बाहर भी तो निकलेगी, तो सर्कल के बाहर से ही लाइन जाएगी, लेकिन सर्कल को टच करते हुए जाएगी किसी एक पॉइंट पे, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अच्छा देखो, ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से टच करते हुए लाइन जा रही है एक पॉइंट पे, तो इससे बोला जाता है टेंजेंट। ऐसी बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं हम, इधर से इधर से इधर से, जितनी मर्जी लाइन, इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा टेंजेंट आपको समझ आ गया। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, द कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट। सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो ये लाइन जा रही है टेंजेंट, ये यहाँ पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट क्या होता है भाई, सर्कल से एक लाइन जाएगी, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, वो तो टेंजेंट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या, जो सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो कॉमन पॉइंट होगा उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड। ये SECANT, सेकंड। ठीक है, ये सेकंड के बारे में बताऊंगा।
एक लाइन है जो विच हैज़ ओनली 2 पॉइंट्स कॉमन टू अ सर्कल, यानी सर्कल और उस लाइन के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट होंगे, वो भी सर्कल पे और उसके बीच में कॉमन होंगे बेसिकली। देखो मतलब बेसिकली एक लाइन जो सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे टच करे। तो ये एक लाइन होगी, मैं इतनी सारी लाइन खींच रहा हूँ, देख रहे हो, ये एक मैंने एक लाइन ये भी खींच रखी है ए बी, तो एक ए पे टच करिए, एक बी पे टच करिए, मतलब सर्कल को 2 पॉइंट पे काटते हुए जाना, यानी सर्कल के अंदर से। तो वो क्या कहलाएगी, सेकंड। तो सेकंड के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करते हुए जाए, कॉमन हो सर्कल और उस लाइन के बीच में। ठीक है, आपको सेकंड भी समझ आ गया। अब आगे बताता हूँ। ये कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझने हैं, जो कि आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। लिखा है पहला, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल, कि सर्कल की जो बाउंड्री होगी, उस सर्कल की बाउंड्री पे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, यानी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, लेकिन हर एक पॉइंट से आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यानी देयर इज ओनली वन टेंजेंट, एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट, सर्कल के किसी एक पॉइंट से। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर से, यहाँ से या यहाँ से आप किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये 2 पॉइंट पे काट देगी और ये टेंजेंट नहीं सेकंड कहलाएगी। तो टेंजेंट सिर्फ सर्कल की बाउंड्री को टच करते हुए जाएगी और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट होगी, और सर्कल के अंदर से कोई टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते, कि सर्कल के अंदर से किसी पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहो, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो टेंजेंट नहीं कहलाएगी, वो सेकंड कहलाएगी। अच्छा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, अब तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ डायग्राम बना के। देखो ये लाइन जो कह रही है, जो टेंजेंट है, चाहे वो किसी भी पॉइंट से आप ड्रॉ करो, लेट सपोज मैंने यहाँ से ड्रॉ करी, किसी भी पॉइंट से आप एक यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ये सेंटर हो गया। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर रहती है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आप इसको सर्कल रेडियस से मिला दो। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है रेडियस, और ये टेंजेंट है, ये कब क्या बनाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी। इसी तरीके से ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और रेडियस अगर उसको मिलाऊं तो टेंजेंट पे जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्या होगी वो, परपेंडिकुलर। यानी ये जो लाइन है टेंजेंट और ये सेंटर, तो रेडियस मिला दिया। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन मिली है रेडियस, ये क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री इस तरफ और 90 डिग्री इस तरफ। अच्छा, लास्ट पॉइंट देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी जब आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करो वो भी किसी सर्कल के बाहर से, यानी सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया P, वहाँ से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी PA और PB, तो इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, यानी PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट। अब यहाँ से हमारी शुरू हो जाएगी 10.1। तो पहली वीडियो में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए, इनको आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि अब मैं जो 10.1 एक्सरसाइज कराऊंगा वो आप तुरंत कर दोगे। तो पहले आज के लिए इतना, अब दूसरी वीडियो में 10.1 बनाऊंगा ताकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको देखने में दिक्कत ना हो।